यार, आज बात होगी ये जो साधारण श्वास हम लेते हैं और ये जो गहरे लंबे श्वासों का हम अभ्यास करते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। और इतना बड़ा फ़र्क है इन दोनों में। ये जो सीक्रेट आप समझ जाएंगे ना, तो फिर आप गहरे लंबे श्वासों का रोज़ अभ्यास करेंगे। देखो क्या होता है, जब हम साधारण श्वास लेते हैं तो उससे लंग्स के हम कुछ भाग से ही काम लेते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है लंग्स का, उसमें श्वास आता है। छोटा श्वास हम भरते हैं और छोड़ देते हैं, भरते हैं छोड़ देते हैं, आता है चला जाता है। उससे क्या होता है, एक तो लंग्स में पूरी तरह वायु नहीं भरी जाती है, और लंग्स में अगर मैक्सिमम हम वायु नहीं भरते हैं, फ्रेश एयर नहीं भरते हैं, तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई तो अपने आप कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम होती है शरीर के अंदर, तो जो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी हमें मिलती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, शरीर के एक एक सेल तक जो पहुंचती है, तो उसकी जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो तो कम होगी ही होगी, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर के जो अंग हैं वो उतने क्रियाशील नहीं रहते हैं, उनमें उतना कार्य करने की जो क्षमता वो नहीं रहती है। तो धीरे धीरे वो अंग निष्क्रिय होने लगते हैं, और हमारे लंग्स, उसका बॉटम भाग तो धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वायु है वो लंग्स के बॉटम भाग तक तो पहुंचती ही नहीं है। और ये जो नीचे वाला भाग होता है, बॉटम भाग हमारे लंग्स का, ये बहुत ब्रॉड होता है। लेकिन जब हम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम मैक्सिमम श्वास भरते हैं। गहरे लंबे श्वास में हमारा जो नीचे वाला भाग होता है पेट का, पहले उसमें श्वास भरा जाता है, फिर मध्य भाग में भरा जाता है, और फिर जो ऊपर वाला चेस्ट वाला भाग कंठ तक होता है, उसमें श्वास भरा जाता है। तो गहरे लंबे श्वास में ये तीनों जो भाग होते हैं हमारे लंग्स के, वो वायु से भर जाते हैं। मैक्सिमम जो उनकी कैपेसिटी होती है श्वास भरने की, वायु भरने की, वो उतना श्वास भर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि लंग्स हमारे एक्सपेंड होते हैं। और जो एक एक एल्वुलॉइस तक जब ये श्वास पहुंचता है, तो वहाँ से क्या होता है कि जो श्वास है लंग्स से वो ब्लड में मिलता है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स में आ जाती है, और जो ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है, उससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो शरीर के एक एक सेल तक पहुंचता है, जिससे सेल की हेल्थ अच्छी बनती है, एनर्जाइज होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर का एक एक अंग एक्टिवेट रहता है, वो कार्य करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है, एनर्जी से भरा रहता है। इसलिए गहरे लंबे श्वास आपको रोज़ करने हैं। शैलो ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपने, आपको गहरे लंबे श्वास लेने हैं। तो आइए इसकी विधि सीख लेते हैं गहरे लंबे श्वासों की। कंफर्टेबली बैठेंगे आप, रीढ़ और गर्दन को सीधा रखना। हाँ, अगर आप रीढ़ झुका के बैठते हैं तो लंग्स क्या होता है, वो सिकुड़ जाते हैं, उनकी कैपेसिटी तो आपने पहले ही कम कर दी। तो इसलिए ना अकड़ के बैठना है, ना झुक के बैठना है, नेचुरल कर्वेचर इस प्रकार। आंखें बंद, ध्यान श्वास क्रिया पे ले जाने, ध्यान को श्वास क्रिया पे रखना। अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, श्वास को बाहर निकालना शुरू करते हैं। श्वास कैसे बाहर निकलता है, जब हम नाभि मूल को रीढ़ से लगाते हैं। तो धीरे धीरे शुरू करिए। नाभि मूल रीढ़ से लग गया, मोमेंटरी यहाँ पे आपने रुकना है, और श्वास को, फिर पेट को बिल्कुल धीरे धीरे आप ढीला छोड़ेंगे। जैसे आपने पेट को धीरे धीरे ढीला छोड़ा, श्वास कंठ तक आ गया। यहाँ भी आप श्वास भर के रुक सकते हैं मोमेंटरी, और फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू करना। यह एक आवृत्ति हुई। इन आवृत्तियों को आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार दोहराते रहें। इससे क्या होगा, आपके लंग्स का एक एक भाग
ताज़ी हवा से भर जाएगा, उसको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई मिलेगी। उसका जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो यूनिट्स होते हैं ना, एक एक यूनिट प्रभाव में आता है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ने लगती है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, और हम इसी एक क्रिया से धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। बाकी लाभ तो बेशुमार हैं, लेकिन हमें लाभ अपने आप मिलेंगे। लाभ के पीछे नहीं भागना, आपको सिर्फ आपको रोज़ इसका अभ्यास करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप रोज़ इसका अभ्यास करेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और जो भी मन में आप ठानेंगे उसको पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद।